गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सो हियर वी वर रीडिंग अबाउट चैप्टर 19 द गीता एंड स्वधर्म। इसमें हमने देखा था कि सभी लोग प्रयास करते हैं कि महाभारत का युद्ध ना हो, लेकिन फाइनली महाभारत का युद्ध होके ही रहता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि वॉर तो होना ही था और उसके बाद ही फुल संपूर्ण शांति आएगी, और ये ज़रूरी भी है। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण खुद भी अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, यानी कि उनका रथ चलाते हैं और अर्जुन को पूरे युद्ध में गाइड भी करते हैं। फाइन। अर्जुन हैड कम टू बैटलफील्ड विद फर्म रिजॉल्व एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, बीइंग अ क्षत्रिय फाइंडिंग वॉज इन ब्लड। Every attempt to avoid war was failed. The Pandavas had pitched their claim at minimum. Krishna himself had tried to meditate, but all the vain for making the war inevitable. ठीक है। तब अर्जुन देखते हैं कि उनकी 4 जनरेशन के साथ उनको लड़ना है, और कृष्ण कहते हैं कि रथ बीच, और वो कृष्ण को कहते हैं कि आप रथ को बीच में ले चलो। और अर्जुन इस वॉर में अपनी पूरी मेंटल और नर्वस सिचुएशन को खो देते हैं और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस करते हैं श्री कृष्णा से, और वो सभी क्वेश्चंस का आंसर श्री कृष्णा देते भी हैं। और गीता जो है वो इसी बारे में लिखी हुई है। ठीक है, कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारे सवालों के जवाब देते हैं, और अर्जुन लाइफ में हर सिचुएशन को के हर क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं, और गीता में लाइफ को हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। ठीक है। और Arjun, certainly not, it's not the thing of attachment to Keen, and Keith had those in front of him. As not in Kinsman, he would even now have felt to no qualms in serving their heads and merely tossing them around. और अर्जुन को अटैचमेंट बहुत रहता है अपनी फैमिली से, लेकिन मजबूरी में उनको वॉर जो है वो करना पड़ता है, और वो श्री कृष्ण से को बताते हैं कि ये जो वॉर है, युद्ध है, सब बेकार है, सेंसलेस है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान के पास 2 रास्ते दिखाई देते हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि वो 2 में से एक को किसी को चुन ले और अपने भ्रम को तोड़ दे, और वो सही रास्ते पर चलने लग जाए। ठीक है। और नाउ आई हैव रिमाइंडेड हियर ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ जज. He has sentenced to death hundreds of criminals, but one day his own son, accused of murder, was produced before him. The guilt was approved and the time came for the judge to pronounce the sentence. अब विनोबा भावे एक कहानी भी सुनाते हैं इस बहुत, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस एक्सर्ट में। वो एक जज के बारे में बताते हैं कि वो उनके कोर्ट में जितना भी क्रिमिनल आते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं, और एक बार जज का बेटा जो रहता है वो खुद ही मर्डर केस में फंस जाता है। तब वो खुद उसे सेंटेंस देने में घबराते हैं और उनको हर्ट होता है। ठीक है। और जज कहते हैं कि अगर उनके बेटे को फांसी की सज़ा दी जाएगी तो वो उसको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, उसको अपना पछतावा नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसी तरह अर्जुन अपनी फैमिली मेम्बर से फाइट करने में घबराते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और युद्ध में विक्ट्री भी दिलाते हैं। इसलिए गीता में स्वधर्म के पालन के बारे में बताया है। जो भी आपका धर्म है, कर्तव्य, वो आपको पूरे ईमानदारी के साथ पूरा करना है। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका क्या कर्म है, क्या फ़र्ज़ है पढ़ाई करने का, तो जो आपको वो पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ठीक है। और स्टोरी के एंड में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो गए हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मेरे जितने भी डेल्यूजन्स थे, जितने भी मेरे को भ्रम थे, वो सारे अब दूर हो चुके हैं। ठीक है। और क्योंकि जब इंसान के बाद उसके सिर्फ कर्म को याद किया जाता है। फाइन। और महाभारत में व्यास जी को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, थैंकफुल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इसके जो ये डिल्यूजन वाला थ्योरी है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके लाइमलाइट में ला के सबको ये बात बताई है। ठीक है।